हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम अगस्त 2022 के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। चलिए क्विक रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज का लोकार्पण कब किया गया? सही जवाब है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया गया। अगला प्रश्न देखिए। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है नया रायपुर में बनाया जा रहा है। इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानकमार टाइगर रिजर्व और सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व को कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र का अधिकार पत्र सौंपे? सही जवाब है 12,500 हेक्टेयर। 9 अगस्त 2022 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानकमार टाइगर रिजर्व और सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व को 12,500 हेक्टेयर वन क्षेत्र का अधिकार पत्र सौंपे। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में पेसा अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है और इसके लिए राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया है? सही जवाब है 8 अगस्त 2022 को राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। अगला प्रश्न है। आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित आदि विद्रोह एवं 44 अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को जागरूक करने प्रदेश में कब से कब तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल कितने ग्रामों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे स्वीकृत हो चुके हैं? सही जवाब है 3,801। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 11 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किन्हें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किए? सही जवाब है श्री लीलाधर मंडलोई को सम्मानित किए। श्री मंडलोई को यह सम्मान मुख्यमंत्री द्वारा 14 अगस्त को दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाने और उन्हें खेल खेल में ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सही जवाब है अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शीघ्र ही इसका अलग वर्जन अंगना माँ शिक्षा 3.0 लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है। एक बात और, अगस्त 2022 महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंथली करंट अफेयर वाली वीडियो अलग से अपलोड कर दी जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायकों की गाथा को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? सही जवाब है आदि विद्रोह। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किन्हें दी गई है? सही जवाब है अरुण साव को जिम्मेदारी दी गई है। किस राज्य में 1.5 अरब वर्ष पुराने बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल मिले हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 2 सही है। बीएसआईपी के विज्ञानी डॉक्टर वीरूकांत और डॉक्टर मुकुंद की टीम ने दुनिया के सबसे पुराने शैवाल तलाशे हैं। अगला प्रश्न है। मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है सुहानी मित्रा ने खिताब जीता है। भिलाई की सुहानी मित्रा ने मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 50 से कितना प्रतिशत हो गया है? सही जवाब है 58% हो गया है। आरक्षण नियमों में राज्य शासन ने वर्ष 2012 में संशोधन कर दिया था। अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण प्रतिशत 16 से घटाकर 12% कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 20% से बढ़ाकर 32 किया गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा 14% ही बरकरार रहा। ऐसा किए जाने से कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 50 से 58 हो गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल कितने रुपए की सहायता राशि दिया जा रहा है? सही जवाब है 7,000 रुपये। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हमर पहनाव कार्यक्रम के पोस्टर और विवरणिका का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेंज से किन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया? सही जवाब है आईजी रतनलाल डांगी को सम्मानित किया गया। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी को 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उनके साथ ही प्रदेश के 10 पुलिस अफसरों को भी यह पदक मिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहतर सेवा और कुशल कार्य के लिए इन अधिकारियों का चयन किया है। इससे पहले भी आईपीएस डांगी को बीजापुर में एसपी रहते हुए 2008-9 में राष्ट्रपति वीरता पदक मिल चुका है। आईपीएस डांगी योग क्लास के लिए चर्चित हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से किन्हें पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है श्री मालिक राम को सम्मानित किया गया और श्री सुक्कूराम नाग उन्हें भी सम्मानित किया गया है, वो भी नारायणपुर जिले से हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से किन्हें पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? सही जवाब है श्री खेमराज जैन को सम्मानित किया गया। श्री खेमराज जैन सहायक उप निरीक्षक पद पर हैं। थाना परतापुर है कांकेर से। छत्तीसगढ़ के कितने अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 10। छत्तीसगढ़ के 10 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, 10 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक और 8 अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल दिया गया है। जेल विभाग के 8 अधिकारियों को सराहनीय सुधार सेवा पदक दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में सभी अधिकारियों को पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किन्हें सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया गया है? सही जवाब है श्री विवेक शुक्ला को प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री रतनलाल डांगी और छत्तीसगढ़ बल बीजापुर में 15वीं वाहिनी के सेनानी श्री विवेक शुक्ला को भी सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब है प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में भूजल स्तर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? सही जवाब है 30% की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ विगत 3 वर्षों से लगातार कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर है। विगत 3 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया? सही जवाब है रायपुर में आयोजन किया गया। सुनो रायपुर अभियान का गृह मंत्री ने शुभारंभ किया। रायपुर पुलिस विभाग द्वारा 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा को एक साथ कितने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है 3। ऑप्शन 3 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया है? सही जवाब है 6%। अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ में हलषष्ठी किनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार कमरछठ के नाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देश के प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी ने अपनी कौन सी कृति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भेंट की? सही जवाब है हंसी की वैक्सीन कृति भेंट की है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया है? सही जवाब है 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 1, शिक्षा दूत पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को शिक्षा दूत पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शाला के कक्षा 1 से 5वीं तक में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हैं। जिला स्तर पर ज्ञानदीप पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 6वीं से 8वीं तक में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हैं। संभाग स्तर पर शिक्षा श्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक में अध्यापन करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2022 की स्थिति में कुल 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को कितने हेक्टेयर भूमि दी गई है? सही जवाब है 3,70,275 हेक्टेयर भूमि दी गई है। अगला प्रश्न है, ओडिशा के बाद किस राज्य के नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की पहल की गई है? सही जवाब है ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर वैली नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की पहल की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में कितने प्रतिशत आदिवासियों की जनसंख्या है? सही जवाब है 31%। अगला प्रश्न, किस राज्य की ग्राम सभाओं को पहली बार सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार प्रदान किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगार, पेयजल आदि से संबंधित जन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से कितने हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है? सही जवाब है 30,439 हेक्टेयर। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? सही जवाब है 74%। अगला प्रश्न, वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में 12,71,565 क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिसका कुल मूल्य कितने रुपए है? सही जवाब है 345 करोड़ है। कुल मूल्य 345 करोड़ रुपए है। वनोपज संग्रहण के लिए ग्राहकों को सबसे अधिक पारिश्रमिक देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 139 वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके संचालन के लिए 6,109 महिला समूहों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे 71,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया? सही जवाब है अंकिता गुप्ता ने तिरंगा फहराया है। अंकिता गुप्ता मूलतः कवर्धा की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, सूरजपुर विकासखंड के ग्राम खरसुरा स्थित गौठान को राज्य शासन ने उत्कृष्ट गौठान की श्रेणी में रखते हुए गौठान समिति को कितने रुपए का पुरस्कार दिया है?
सही जवाब है 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला हमर बैंक हमर द्वार के लिए सेमीफाइनल लिस्ट में शामिल हुआ? सही जवाब है धमतरी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विजेंदर सिंह और एलियसु सूले के बीच मुकाबले में किसने जीत हासिल की? सही जवाब है विजेंदर सिंह ने जीत हासिल की। द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का 5वां दिलचस्प मुकाबला विजेंदर सिंह और एलियसु सूले के बीच हुआ। विजेंदर सिंह ने जीत हासिल की। अगला प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले में स्वामी आत्मानंद स्कूल बेमेतरा को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? सही जवाब है प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कब से कब तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया था? सही जवाब है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है? सही जवाब है कांकेर। कांकेर में पहली बार हनी बैजर मिला है। इतना शातिर है कि बंद कमरे से खुद कुंडी खोलकर निकल सकता है, सुरंग खोदने में भी सक्षम है। छत्तीसगढ़ में अब बेहद कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है। यह नाखूनों से 20 से 30 फीट तक सुरंग खोद सकता है। इसे बेहद निर्भीक जानवर कहा जाता है। इसे कबर बिज्जू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश भाजपा में बदलाव जारी है, धर्मलाल कौशिक की जगह अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? सही जवाब है नारायण चंदेल होंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चली है। इस ट्रेन को रेलवे ने क्या नाम दिया है? सही जवाब है सुपर वासुकी नाम दिया है। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चली है। 3.5 किलोमीटर लंबी भारत ट्रेन को रेलवे ने सुपर वासुकी नाम दिया है। अगला प्रश्न, कृष्ण कुंज का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के पर्व पर राजधानी के कृष्ण कुंज में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में कदम का पौधा लगाया। 19 अगस्त को कृष्ण कुंज के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद ने कवर्धा में जिले का पहला कृष्ण कुंज का वर्चुअल लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों में मलेरिया के मामलों में कितने फीसदी की कमी आई है? सही जवाब है 79% की कमी आई है। ध्यान देंगे 79% की कमी आई है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार के उपयोग की थीम पर यह दिवस इस बार मनाया गया है। 2019 में देश भर में मलेरिया के कुल मामलों में से 45% छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए थे। प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच साल दर साल मलेरिया के मामलों में 79% की कमी आई है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय निजी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है 20 से 30 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया है। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में रायपुर एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है दूसरा स्थान मिला है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मटेरियल की ओर से 2022 के Q2 में किए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में रायपुर विमानतल को पूर्वी क्षेत्र में पहला, देश में दूसरा और दुनिया भर में 36वां रैंक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कॉर्निया खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जिसने कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए दूसरे राज्यों से कॉर्निया मंगवाने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंप के बिजली बिल में कितने यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है?
सही जवाब है 7,500 यूनिट। क्लियर है? ऑप्शन 4 सही है। 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंप के बिजली बिल में 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं आश्रमों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 3,278 है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों का वार्षिक विक्रय बढ़कर कितना करोड़ हुआ? सही जवाब है 6.84 करोड़ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रत्येक माह कितने यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जाता है? सही जवाब है 30 यूनिट। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ एयर कार्गो हब का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब है रायपुर में निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने फीट ऊंचे सबसे बड़े जैन स्तूप का लोकार्पण किया गया है? सही जवाब है 35 फीट। प्रदेश के सबसे बड़े 35 फीट ऊंचे जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह वाले स्तूप का जैन संत ललित प्रभ एवं अन्य साधुओं के सानिध्य में उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है? सही जवाब है युवराज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर युवराज सिंह अपने घर जगदलपुर पहुंचा है। युवराज सिंह जगदलपुर का रहने वाला है। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में युवराज 71 किलोग्राम कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व किया था। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है? सही जवाब है 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। ऑप्शन 3 सही है। वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और वर्ष 2021-22 में 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। प्राइमरी स्कूलों में इस नवाचार में तकनीकी सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और संपर्क फाउंडेशन के बीच कितने साल के लिए MOU हुआ है? सही जवाब है 3 साल के लिए MOU हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक कितने लाख क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की गई है? सही जवाब है 76 लाख। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के तहत कितने नाले वन क्षेत्रों में स्थित है? सही जवाब है 8,000 नाले वन क्षेत्रों में स्थित है। 30,000 नालों का चिन्हांकन किया गया है और 8,000 नाले वन क्षेत्रों में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय कितने रुपए किया गया है? सही जवाब है 6,500 रुपये किया गया है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने MOU हुए हैं? सही जवाब है 178 MOU हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर की पलक ने अबू धाबी में मार्शल आर्ट्स में कौन सा पदक जीता? सही जवाब है रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहली बार कितने मेगावाट का नया बिजली संयंत्र लगेगा? सही जवाब है 1320 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र लगेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? सही जवाब है बस्तर को सम्मानित किया गया है। आउटलुक ग्रुप की ओर से विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कार की कड़ी में इस बार आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर को एक विशेष ज्यूरी पुरस्कार के साथ बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह बीते 24 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? सही जवाब है रेणुका केरकेट्टा ने यह खिताब जीता है। अंबिकापुर की डॉक्टर रेणुका केरकेट्टा इसके पहले मिसेस सरगुजा और मिसेस छत्तीसगढ़ भी रह चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिजनों सहित शहरवासियों में हर्ष का माहौल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ देश में पेसा नियम बनाने वाला कौन से क्रम का राज्य बना है? सही जवाब है 7वें क्रम का राज्य बना है। अगला प्रश्न, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता कितने मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो चुकी है? सही जवाब है 400 मीट्रिक टन। प्रगतिशील मत्स्य कृषक उन्नत प्रजातियों का पालन करके प्रति हेक्टेयर 8000 से 10,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करने लगे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मछली पालकों को बायोफ्लॉक तकनीकी शिक्षा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को 7.50 लाखों रुपए की इकाई पर कितने प्रतिशत की अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है? सही जवाब है 40%। अगला प्रश्न है, श्री बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 1 अगस्त को मनाई जाती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम प्रखर चिंतक एवं प्रमुख समाज सुधारक श्री बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। श्री तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रेरणादायक उद्घोष किया। इससे जन जन में देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का संचार हुआ। अगला प्रश्न है, शिशुओं को स्तनपान कराने के प्रति समाज में जागरूकता लाने तथा इस विषय में व्याप्त विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए हर साल कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है? सही जवाब है 1 से 7 अगस्त। इस बार विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम थी ये मौका छूटे ना। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे आगे है? सही जवाब है धमतरी। जिले में 8,28,027.6 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य, इनमें से 6,16,656 लोगों का कार्ड बन चुका है, मतलब 74.5%। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में लर्निंग लॉस के विद्यार्थियों का आंकड़ा 51 से घटकर कितना रह गया है? सही जवाब है 7 से 8% रह गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के चंदखुरी का नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है माता कौशल्या धाम चंदखुरी रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल गया है। सीएम बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब नए नामों से राजपत्र का प्रकाशन किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, चंदखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। देखिए रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। चंदखुरी श्री राम वनपथ गमन पर्यटन परिपथ में भी शामिल है, ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। चलिए, गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी के नाम से जाना जाएगा। सतनाम पंथ के अनुयायियों की आस्था का बड़ा केंद्र गिरौदपुरी है। सोनाखान शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। वीर नारायण सिंह का जन्म सन 1795 में सोनाखान के जमींदार राम साय के घर हुआ था। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली छत्तीसगढ़ की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है आकर्षी कश्यप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? सही जवाब है वंशिका पांडे बनी है। वंशिका ने अपने माता पिता सहित पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रदेश के राजनांदगांव में पली बड़ी वंशिका पांडे को विगत 30 जुलाई को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण एकेडमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने वेटलैंड हैं? सही जवाब है 35,534 वेटलैंड है। छत्तीसगढ़ में कुल 35,534 वेटलैंड हैं, जिसमें से 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 7,711 वेटलैंड है तथा 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की 27,823 वेटलैंड है। इन समस्त वेटलैंडों का क्षेत्रफल 3,37,966 हेक्टेयर है, जो राज्य के जियोग्राफिक एरिया का 2.25% होता है। अगला प्रश्न है, जुलाई माह में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर मात्र कितने प्रतिशत रही? सही जवाब है 0.8% रही। छत्तीसगढ़ में जुलाई माह में भी बेरोजगारी देश में न्यूनतम रही, मात्र 0.8% रही, जबकि देश की औसत बेरोजगारी दर 6.9% दर्ज की गई है। इससे पहले मई माह में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की गई थी। इससे पहले मार्च और अप्रैल माह में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% थी। अगला प्रश्न है, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना वर्ष 2021-22 के तहत बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कुल कितने स्वास्थ्य संस्थाओं को राज्य स्तर में पुरस्कृत किया गया है? सही जवाब है 26। कुल 26 स्वास्थ्य संस्थाओं को राज्य स्तर में पुरस्कृत किया गया है। इसके तहत इन संस्थानों को 17,85,000 रुपये पुरस्कार के रूप में मिले हैं। इसमें 1 जिला अस्पताल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 13 उप स्वास्थ्य केंद्र सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की स्टैंड एलोन रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में कितने प्रतिशत की विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 24%। 24% की विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रोलिंग मिलों का संचालन यथावत रहेगा और काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलता रहेगा। अगला प्रश्न, 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष तक बच्चों के कुपोषण की दर 6.4% कम होकर कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है 31.3% हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आंकड़े देखें तो कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने 30 सेकंड में 56 पुशअप कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाया है? सही जवाब है समृद्ध सिंह। महज 16 वर्ष 8 महीने की आयु में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। समृद्ध सिंह भिलाई निवासी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के किस क्षेत्र में चाय की अच्छी खेती हो रही है? सही जवाब है बालाछापर। जशपुर जिले के बालाछापर में चाय की खेती और बस्तर के दरभा में पपीते की खेती पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की नाशपाती का स्वाद देश की राजधानी दिल्ली को पसंद आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण वर्ष 2021 में घटकर मात्र कितने प्रतिशत रह गए हैं? सही जवाब है 19.86%। वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर मात्र 19.86% रह गया है। इस प्रकार कुपोषण की दर में 2 वर्षों में 3.51% की कमी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में कब से कब तक वजन त्योहार मनाया गया? सही जवाब है 1 अगस्त से 13 अगस्त तक मनाया गया। इसके आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में वर्तमान कुपोषण दर का आकलन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हमर तिरंगा अभियान के तहत कब से कब तक प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था?
सही जवाब है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, बस्तर का टाइगर किसे कहा जाता था? सही जवाब है महेंद्र कर्मा को कहा जाता था। स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा की जयंती 5 अगस्त को मनाई जाती है। महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था क्योंकि आदिवासियों के हक की हर लड़ाई में वे दमदारी से अपनी बात रखते थे। स्वर्गीय श्री कर्मा ने जीवन के अंतिम क्षण तक आदिवासियों की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बेहद संवेदनशील, जागरूक और भावुक इंसान भी थे। झीरम घाटी नक्सल हमले में उनकी शहादत छत्तीसगढ़ भुला नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार में जन जागृति के लिए जागरूकता रथ कौन से सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे? सही जवाब है जम्मो लइका हो ही खुशहाल, चलव मनाबो वजन त्योहार। क्लियर है? महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने अपने निवास कार्यालय से वजन त्योहार में जन जागृति के लिए 28 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ सभी 28 जिलों में जम्मो लइका हो ही खुशहाल, चलव मनाबो वजन त्योहार सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे और पोषण का महत्व समझाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस बांध में 3.5 हेक्टेयर का आइलैंड बना है? सही जवाब है झुमका बांध। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के पास झुमका बांध में आइलैंड बना है। 350 हेक्टेयर में बने झुमका बांध के बीच करीब 3.5 हेक्टेयर में इस आइलैंड को 45 दिन में 18 लाख रुपए खर्च कर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, बस्तर टाइगर किताब का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित किताब बस्तर टाइगर का विमोचन किया। इसके लेखक हैं द्वयश्री कुणाल शुक्ला व प्रीति उपाध्याय। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के किस क्षेत्र को उप तहसील बनाने की घोषणा साकार हुई? सही जवाब है नागपुर। विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के नागपुर को उप तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। 5 अगस्त 2022 को घोषणा को साकार रूप देते हुए उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। दुर्ग जिले के किस नदी में लक्ष्मण झूला यानी सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? सही जवाब है शिवनाथ नदी। जल संसाधन विभाग ने वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य शासन को 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। दुर्ग जिला पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकास कर रहा है। अगला प्रश्न, देश के 75 जिलों में डीबीओ बैंक खोलना प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है? सही जवाब है बालोद। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के बालोद में जिले की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट खुलेगी, जिसका वर्चुअल शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी किए। वर्चुअल शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी किए। डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूरी तरह से पेपरलेस होगी। क्लियर है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में इस साल 75 डिजिटल बैंक का सेटअप तैयार करने की योजना को लेकर जिक्र किया था, जिसके तहत बालोद में डीबीओ खुल रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों में किस जिला अस्पताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है बीजापुर जिला अस्पताल। छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों में बीजापुर जिला अस्पताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान कवर्धा, जिसका नाम अब कबीरधाम हो गया है, दूसरा स्थान कबीरधाम ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का लगभग कितना प्रतिशत खनिज राजस्व का स्रोत प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खाने हैं? सही जवाब है 65%। छत्तीसगढ़ का लगभग 65% खनिज राजस्व का स्रोत प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खाने हैं।
अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ की आकर्षी ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। दुर्ग की बेटी आकर्षी कश्यप ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब निम्न में से कितने प्रतिशत आदिवासी निवासरत हैं? सही जवाब है 30.62%। छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब 30.62% आदिवासी निवासरत है, जिन्होंने अपनी संस्कृति, विचारों, कला और मान्यताओं को सहेजा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ 16वें हास्य योग केंद्र का शुभारंभ हुआ? सही जवाब है रायपुर महादेव घाट। रायपुर के महादेव घाट में 16वें हास्य योग केंद्र का शुभारंभ हुआ। योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में रायपुर के महादेव घाट में शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वात्सल्य योजना के तहत घुमंतू बच्चों को पढ़ाई व स्वास्थ्य के लिए हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? सही जवाब है 4,000 रुपये दिए जाएंगे। एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रदेश में मार्च 2022 में शुरू हुई थी। सड़कों पर घूमने वाले ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से अब हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे, जो चौक चौराहों पर या रेल डिब्बों में खेल तमाशा दिखाकर और झाड़ू लगाकर भीख मांगते हैं। वात्सल्य योजना के तहत यह पैसे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है नया रायपुर में बनाया जा रहा है। नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। यह आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का पहला म्यूजियम है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण शाखा NIA कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी मौजूद थे? सही जवाब है नया रायपुर। नया रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण शाखा NIA कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ है। NIA एक विश्वसनीय संगठन के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का बहुत जल्दी खात्मा किया जा सकता है। NIA कार्यालय खुलने से अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, NIA के महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक श्री दिनकर गुप्ता हैं। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के विशेष अनुदान में कितने रुपए की बढ़ोतरी की? सही जवाब है 300 रुपये की बढ़ोतरी की। विशेष अनुदान में 300 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से राज्य के 43,301 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मियों को लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।